जुनैद बगदादी अपने दौर के एक वलीउल्लाह इंसान थे। आपको शरई उलूम पर बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी। एक दफ़ा आप कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक मजलूब को बैठे देखा, जिसे लोग बहलोल के नाम से याद किया करते थे। आपने बहलोल को सलाम किया। बहलोल ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, आप कौन हैं? आपने कहा, मुझे जुनैद बगदादी कहते हैं। बहलोल कहने लगा कि आप इतने बड़े आलिम हैं, आपको शरई उलूम पर महारत हासिल है, तो खाने के आदाब तो आप जानते होंगे, खाने के आदाब तो बताइए। जुनैद बगदादी ने कहा, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना, दाएं हाथ से खाना, अपने सामने से खाना, छोटे छोटे लुकमे लेकर खाना, अपने लुकमे पर नज़र रखना, दूसरे के लुकमे पर नज़र न रखना, और अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह का जिक्र करना, और अव्वल व आखिर हाथ को धोना। ये सुनकर बहलोल ने कहा कि आप इतने बड़े आलिम हैं, आपको तो खाने के आदाब का पता ही नहीं है। बहलोल उठा, अपने कपड़े झाड़े और चल पड़ा। जुनैद बगदादी उसके पीछे पीछे चल पड़े। मुरीदैन ने इसरार किया कि हजूर छोड़िए, ये दीवाना है, इसकी बातों में मत आइए, लेकिन जुनैद बगदादी उसके पीछे पीछे चलते गए। बहलोल एक और जगह पर जाकर बैठ गया। जुनैद बगदादी वहां पे पहुंचे, उन्होंने सलाम किया। बहलोल ने जवाब दिया और कहा, कौन? जुनैद बगदादी ने कहा कि मुझे जुनैद बगदादी कहते हैं, जिसे खाने के आदाब का पता नहीं है। बहलोल ने कहा, अच्छा, बोलने के आदाब तो आप जानते होंगे। जुनैद बगदादी ने कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ। बहलोल ने कहा, बताइए कि बोलने के आदाब क्या हैं। जुनैद बगदादी कहने लगे कि मुतकल्लिम का ख्याल रखते हुए बात करना, अपनी बात को समझाना, बेमौका और बेमहल बेहिसाब बात करने से एतराज़ करना, ज़ाहिर व बातिन का ख्याल रखना। बहलोल ने कहा, खाना तो खाना, आपको तो बोलने के आदाब का भी पता नहीं है। बहलोल उठा, उसने अपने कपड़े झाड़े और चल पड़ा। जुनैद बगदादी फिर उसके पीछे चल पड़े और बहलोल किसी अगली जगह पर जाकर बैठा। जुनैद बगदादी भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने बहलोल को सलाम किया। बहलोल ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, कौन? जुनैद बगदादी ने कहा कि मुझे जुनैद बगदादी कहते हैं, जिसे न खाने के आदाब का पता है, न बोलने के आदाब का पता है। बहलोल ने कहा कि अच्छा, आपको खाने और बोलने के आदाब का पता नहीं है, लेकिन आपको सोने के आदाब का तो पता होगा। जुनैद बगदादी ने कहा कि जी, इशा की नमाज के बाद जिक्र अज़कार करना, तस्बीह सूरा और जितने आदाब थे सोने के, वो सारे बतला दिए। बहलोल बोला कि आप तो इतने बड़े मुर्शिद हैं, आपको तो सोने के आदाब का भी पता नहीं है। ये सुनकर फिर बहलोल उठा, अपने कपड़े झाड़े और चलने लगा। तो जुनैद बगदादी ने बहलोल का बाजू पकड़ लिया और कहा कि जो अगर मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है, तो आप पर ये वाजिब है कि मुझे ये आदाब बता दें। बहलोल ने कहा, जो कुछ आप बता रहे हैं ये फिरोई आदाब हैं, असल आदाब कुछ और हैं। खाने का असल जो आदाब हैं वो ये हैं कि ये देखा जाए कि जो लुकमा आप खा रहे हैं वो हलाल का लुकमा है या हलाल का नहीं है। अगर आप हराम के लुकमे को जितने आदाब के साथ खाएंगे, वो आपके जिस्म में जाकर आपके लिए आसानी और सुकून पैदा नहीं करेगा, वो आपके लिए परेशानियों का सबब जरूर बनेगा। ये हराम का लुकमा आपके दिल में तारीकी लाएगा, आपके दिल को मुनव्वर नहीं कर सकता। इसी तरीके से जब आप बोलने लगते हैं तो ये सोचिए कि जो कुछ आप बोल रहे हैं वो लोगों को खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहे, बल्कि ये सोचिए कि जब भी आप बोलें अल्लाह की रजा की खातिर बोलें,
اللہ کی خوشنودی کے لیے بولیں، دنیاوی غرض و غایت کے لیے نہ بولیں، دنیاوی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے نہ بولیں، دنیاوی طور پر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ بولیں، بلکہ اپنے ہر کلام کو اللہ کی رضا کی خاطر بولیے، اپنی ہر بات کو اللہ کی رضا کی خاطر بولیے۔ اگر آپ اپنے فروئی آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے بےہودہ الفاظ کا استعمال کریں گے، دنیاوی غرض و غایت کے لیے بولیں گے، تو پھر وہ کلام آپ کی زندگی میں سکون نہیں لے کر آئے گا، آپ کی زندگی میں چین نہیں لے کر آئے گا، اور آپ کی زندگی کے لیے جو ہے وہ تکلیف اور پریشانی کا ضرور سبب بنے گا۔ یہ کلام آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ جبکہ سونے کے اصل آداب یہ ہیں کہ سونے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لیجئے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد، کینہ اور بغض تو نہیں ہے۔ آپ اپنے دل میں دوسروں کے لیے نفرت، کینہ اور بغض، حسد وغیرہ لے کر تو نہیں سو رہے، بلکہ آپ سب لوگوں کو معاف کر کے سوئیے، سب لوگوں سے اپنے تعلقات اپنے دل کے اندر بہتر بنا کر سوئیے۔ یہ سوچئے کہ کیا آپ دنیا کی محبت اپنے دل میں لے کر تو نہیں سو رہے، مال کی فکر لے کر تو نہیں سو رہے، کسی کا حق اپنی گردن پر لے کر تو نہیں سو رہے۔ آج کے دور میں اگر ہم یہ 3 چیزیں جو بہلول نے بتائیں، حضرت جنید بغدادی جیسے ایک عالم دین کو جو شرعی علوم پر خاصی مہارت رکھتے تھے، ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں تو یقیناً ہم ایک سکون کی نیند سو سکتے ہیں، ہم اپنے کھانے کو ایک بہترین کھانا بنا سکتے ہیں، ہم اپنے بولنے والے الفاظ کو بہترین الفاظ بنا سکتے ہیں۔ یہ بولنے والے الفاظ ہماری زندگی کے اندر سکون اور جو اطمینان لے کر آ سکتے ہیں۔ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں یہ ہماری زندگی کے اندر اطمینان قلب لے کر آ سکتا ہے، لیکن اگر ہم صرف فروئی آداب کو ملوز خاطر رکھ کر بولتے رہیں گے، فروئی آداب کو ملوز خاطر رکھ کر ہم اپنے سونے کے آداب کو اپناتے رہیں گے، ہم کھانے کے آداب کو اپناتے رہیں گے، تو پھر یقیناً ہماری زندگی میں سکون نہیں آئے گا، امن نہیں آئے گا، چین نہیں آئے گا۔ اگر ہم زندگی میں امن، سکون اور چین سے جینا چاہتے ہیں تو ہمیں ان 3 آداب کو زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔